सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को बाबा के तेवर का अंदाजा है ना। लेकिन इस अंदाज का अंदाजा बहुत कम होता है, जैसा अंदाज बाबा का आज दिखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गन उठा ली थी, निशाना भी साध चुके थे। योगी की यह तस्वीर आज काफी वायरल रही है। लेकिन देश हित में मैं आपको इस तस्वीर के पीछे की कहानी दिखाने के साथ साथ योगी के ऑपरेशन फायर का मतलब बताऊंगा। कैसे लखनऊ से लेकर मैनपुरी तक बाबा का मोड आज फायर करने वाला रहा। हाथ में हथियार है, टारगेट सेट है। तस्वीर देखकर लग रहा है बाबा फायर के मूड में है। आज सुबह लखनऊ में भारतीय सेना के सशस्त्र सैन्य समारोह के दौरान योगी ने गन से टारगेट सेट किया, टैंक के पास खड़े होकर विक्ट्री साइन दिखाया और जमीन से आसमान तक जवानों के शौर्य की झांकी देखी। बाबा को सबसे खास लगा ये डॉग रोबोट। भारतीय सेना के इस लड़ाकू डॉग रोबोट पर उनकी नजर ठहर गई। वो देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और सेना का हौसला बढ़ा रहे थे। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे सक्षम और समर्पित सेना है जो देश की सुरक्षा हर स्थिति में करने में सक्षम है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से हौसला अफजाई की है योगी आदित्यनाथ ने अपने देश के जवानों की। जो आज उनकी सबसे वायरल तस्वीर है वो जवानों की इसी हौसला अफजाई की दौरान ली गई तस्वीर है, जब योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में मशीन गन उठाई। तस्वीर आप देख रहे हैं और इस तस्वीर के आगे की कहानी अब सुनिए। ये मंच सेना का था, इसलिए बाबा देश के दुश्मनों पर फायर थे। लेकिन जब मंच मैनपुरी का आया तो बाबा अपने सियासी दुश्मनों पर फायर हो गए। लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता फिर से लेने के बाद योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी गए और चाचा भतीजे पर खूब बरसे। 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी। वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना। लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को हारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बनकर के आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। 361 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर मैनपुरी पहुंचे योगी ने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाया ही, साथ ही ये भी बता गए कि चाचा के साथ भतीजे ने सही सलूक नहीं किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएम योगी मैनपुरी के उसी करहल विधानसभा क्षेत्र में हमला कर रहे थे जहां उपचुनाव होना है, क्योंकि इस सीट से अखिलेश यादव ने विधायकी छोड़ी थी। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। बीजेपी को सिर्फ एक बार साल 2002 में यहां से जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर मिली हार के बाद उपचुनाव की सभी 10 सीटें जिताने का जिम्मा योगी के ऊपर है। इसीलिए उपचुनाव वाले हर क्षेत्र में बाबा का दौरा लगातार हो रहा है और हर दौरे में बाबा आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं। मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। करहल में कुल 3,75,000 मतदाता हैं। इनमें 1,30,000 यादव मतदाता हैं।
यानी करीब हर 3 में एक मतदाता यादव है। इसीलिए योगी को चुनाव में कृष्ण के नाम का सहारा भी लेना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश राज में जेल के अंदर जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी। अरे हमने कहा एक ही तो आयोजन है जो जेल में, थानों में और पुलिस लाइन में होता है। इसको धूम धड़ाके के साथ इस आयोजन को आयोजित करो, जिससे भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पर चल करके समाज सज्जनों की रक्षा कर सकेगा और दुर्जनों से कायदे से निपटने का काम भी कर सकेगा। ऐसा नहीं है लड़ाई एक तरफा है या चुनावी मैदान में सिर्फ योगी लड़ रहे हैं। बाबा के हर हमले का जवाब अखिलेश भी अपने अंदाज में दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे कई घटनाएं हुई हैं। कन्नौज, जहां एक बेटी को फांसी पर लटकना पड़ा, फर्रुखाबाद में, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का खुद गृह जनपद है। इसी तरह प्रदेश में जगह जगह सूचना मिल रही है और जो आंकड़े बताते हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। महिलाएं जिसमें उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, जाने जा रही हैं, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रही है। जंग कांटे की है। आंकड़े को देखकर उपचुनाव की 10 सीटों पर पलड़ा समाजवादी पार्टी का भारी लग रहा है, क्योंकि 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं और सिर्फ 3 सीटें बीजेपी के पास। लेकिन चुनाव के बाद ये आंकड़ा बदल भी सकता है और योगी की कोशिश आंकड़ा बदलने की भी है और अपना पलड़ा भारी करने की भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।